आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत पावन पर्व की, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह शुभ दिन 12 नवंबर 2024 को है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है और इसे अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है। इसी दिन भगवान विष्णु जी अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागरण के साथ सृष्टि में शुभता और समृद्धि का आगमन होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम देव उठनी एकादशी के महत्व, इससे जुड़े पौराणिक किस्सों और एक सरल उपाय के बारे में जानेंगे, जो आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी का महत्व अनूठा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं, जो चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। यह 4 महीने का समय देवताओं के विश्राम का होता है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करना निषेध माना जाता है। लेकिन जैसे ही देव उठनी एकादशी का दिन आता है, भगवान विष्णु जी जागृत हो जाते हैं और उनके साथ ही शुभ कार्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। यह दिन न केवल मंगल और समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरा अवसर भी माना जाता है। अगर आप इस दिन का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो माना जाता है कि आपके जीवन की हर परेशानी का समाधान होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो भी आपके पास एक साधारण उपाय है जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। शास्त्रों में इस दिन का एक विशेष उपाय बताया गया है, एक मुट्ठी धनिया का प्रयोग। इस उपाय को करने के लिए आपको बस एक मुट्ठी धनिया लेना है और इसे श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियों का निवारण होता है। हमारे पुराणों में इस एकादशी पर एक मुट्ठी धनिया अर्पित करने के महत्व का उल्लेख है। यह उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी प्रदान करता है। इसे करने से वर्तमान जीवन में ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी जीवन की आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलने का आशीर्वाद मिलता है। देव उठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से जीवन में धन का आगमन और परिवार में खुशहाली का वातावरण बनता है। देव उठनी एकादशी केवल एक पर्व नहीं है, यह जीवन को सकारात्मकता, शांति और उन्नति की ओर ले जाने वाला एक माध्यम है। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत सरल है। केवल श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत और पूजा करने से ही नहीं, बल्कि एक छोटे से उपाय के माध्यम से भी जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। एक मुट्ठी धनिया को भगवान के चरणों में अर्पित करना इस सरल उपाय का हिस्सा है, जिससे न केवल वर्तमान जीवन की, बल्कि जन्म जन्मांतर की निर्धनता और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय परिवार में धन धान्य और खुशियों का संचार करता है और आपके घर को समृद्धि से भर देता है। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर सकते हैं और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करें। यह दिन आपके लिए हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति का साधन बन सकता है और आपकी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकता है। तो आइए इस देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करें, अपनी समस्याओं को दूर करें और अपने परिवार को धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करें। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का यह पवित्र पर्व हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण की प्रेरणा देता है। जब हम इस दिन को मनाते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में हर प्रकार की विपत्ति दूर हो सकती है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। देव उठनी एकादशी का यह पावन दिन आपके जीवन में मंगल, शांति और समृद्धि का संचार करे। ज्ञानवर्धक टेल्स की यही कामना है। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी के 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागने का यह पावन दिन है, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है।
वेद पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यक्ति को अवश्य लाभ पहुंचाता है। अगर इस दिन आप सनातन शास्त्रों के अनुसार किसी भी विधि का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रिय धनिया का छोटा सा उपाय किस प्रकार करना है। यदि आप इसे सही समय पर विधिपूर्वक करेंगे तो यह आपको जीवन के सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों से मुक्ति दिलाएगा और आपके जीवन में सुखद एवं सकारात्मक बदलाव आएगा। आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया से कैसे आशीर्वाद मिल सकता है। तो भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से माना गया है और इसमें मां लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। सनातन शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा में यदि आप धनिया का उपयोग करते हैं तो आपकी पूजा शीघ्र फलित होती है और इसके परिणाम तुरंत मिलते हैं। यदि देव उठनी एकादशी पर सही विधि से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को एक मुट्ठी धनिया अर्पित की जाए तो उसी दिन से आपका भाग्य खुल सकता है। इसके बाद नवग्रह और आपका भाग्य आपके साथ देने लगेंगे और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। धनिया बाजार में आसानी से मिल जाता है और इस उपाय को करने के लिए मात्र 20 से 25 रुपए का धनिया ही काफी है। इस वीडियो में हम आपको इस साधारण परंतु प्रभावी उपाय को करने की विधि बताएंगे। विश्वास कीजिए, यदि देव उठनी एकादशी के दिन आपने सही समय और विधि से यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। कई धनवान लोग आज भी हर देव उठनी एकादशी पर इस उपाय को करते हैं क्योंकि यह एक आजमाया हुआ शक्तिशाली उपाय है। तो यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे, आपके जीवन में धन धान्य की बरसात हो और भाग्य हमेशा आपके साथ रहे, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी कृपा दृष्टि बनाए रखें ऐसा अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आज हम आपको दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का एक गुप्त उपाय बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य दूर हो जाए, नवग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सौभाग्य का संचार हो, तो यह उपाय देव उठनी एकादशी पर अवश्य करें। सनातन मान्यता के अनुसार राहु और केतु का नियंत्रण भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। यदि आप इस एकादशी पर एक छोटा सा परंतु अचूक उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राहु केतु आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपके भाग्य को कोई बाधा नहीं रोक सकेगी। 12 नवंबर के दिन सुबह स्नान कर लें। इसके बाद अपने घर के पूजा घर में एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस पीले वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया रखें। ध्यान रखें, पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब इस धनिया को मौली धागा से बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ें और भगवान श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। 11 का अंक भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इसके बाद इस पोटली को उस कमरे में रखें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगली एकादशी पर इस पोटली को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार एक नई पोटली बनाकर अपने कमरे में रख लें। इस उपाय से आपका भाग्य सदा आपका साथ देगा और यह पोटली पूरे साल आपके दोषों को दूर करती रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य और राहु केतु हमेशा आपका साथ दें तो इस छोटे से उपाय को एकादशी के दिन करना न भूलें। यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की कमी न हो और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो, ध्यान रखें कि इस एकादशी पर धन की कमी दूर करने और मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है। भक्तों, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा स्थान में आपको बैठना है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। ध्यान दें, एक मुट्ठी धनिया,
1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आवश्यक हैं। अब इस लाल वस्त्र की एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने हाथ में पकड़ लें। इसके बाद मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मीये नमः का 11 बार जाप करें। ध्यान दें कि 11 अंक मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरिविष्णु जी को विशेष प्रिय है। मंत्र जाप के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। अगर आप इस उपाय को 11वीं तिथि के दिन करते हैं तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में धन को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी, जिससे धन आने के मार्ग खुलेंगे। यह प्राचीन गुप्त उपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं। अब अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का। यदि आप चाहते हैं कि हर कार्य में आपको सफलता मिले तो इस देव उठनी एकादशी पर 11 रोटियां बनवाएं। हर रोटी पर थोड़ी थोड़ी धनिया रखें और इन्हें किसी गाय को खिला दें। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवा के लिए आदर्श माने गए हैं। इस उपाय से आपके राहु, केतु और नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, जिससे आपका भाग्य आपको हमेशा साथ देगा। देव उठनी एकादशी पर उपवास रखने के नियमों में निर्जल या केवल जल से ही व्रत रखना उत्तम माना गया है। अगर स्वास्थ्य के कारणों से निर्जल व्रत संभव नहीं हो तो दिन में केवल 1 बार हल्का भोजन करें। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु या अपने इष्ट देवता की उपासना करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से शुद्ध, तप और भक्ति का होता है, इसलिए तामसिक आहार से जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों से शरीर और मन की शुद्धि में विघ्न पड़ता है, जिससे पूजा का फल पूरी तरह से नहीं मिलता। अतः इस दिन विशेष ध्यान रखें कि सात्विक आहार ही ग्रहण करें और भगवान के चरणों में समर्पण रखें। देवोत्थान एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा विधि में गन्ने से बना मंडप स्थापित करना चाहिए और उसके बीच में एक चौक सजाना चाहिए। चौक में भगवान श्री हरि विष्णु की एक सुंदर मूर्ति या तस्वीर रखें। यदि संभव हो तो भगवान के चरण चिन्ह भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें पूजा के दौरान ढक कर रखा जाए। इन सभी सामग्री को श्रद्धा और विश्वास के साथ सजाना चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई अर्पित करना शुभ होता है। साथ ही घी का दीपक रात भर जलता रहे, यह सुनिश्चित करें, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। सुबह सुबह भगवान के चरणों की पूजा करें और उन्हें स्पर्श करके जगाएं। व्रत कथा सुनें और भजन गाएं, क्योंकि इनसे मन की शांति और भक्ति में गहरी अनुभूति होती है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान श्री विष्णु के चरणों का स्पर्श करने से मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से इस दिन के बाद तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी से विवाह संपन्न किया जाता है। यह विवाह हमें वैवाहिक सुख और प्राकृतिक संतुलन की महत्ता का एहसास कराता है। तुलसी विवाह से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। एकादशी पर दान का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन जितना हो सके अन्न का दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि दूसरों का दिया हुआ अन्न न लें। यदि उपवास रखना कठिन हो तो 1 बार हल्का भोजन कर सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन में दूध, फल, शकरकंद, कुत्तू, नारियल, सेंधा नमक, बादाम आदि का सेवन किया जा सकता है। व्रत के 1 दिन पहले दशमी से ही मांस, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल से परहेज करना चाहिए, ताकि शरीर पूरी तरह से शुद्ध और तैयार हो सके। एकादशी के दिन दातुन का प्रयोग न करें और वृक्ष से पत्ते तोड़ने से बचें। यदि आवश्यकता हो तो केवल गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। यदि दातुन की आवश्यकता हो तो 12 बार पानी से कुल्ला करना सही होता है। व्रती व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक जैसी तामसिक सब्जियों से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया पर भारी पड़ सकती है। विष्णु जी की पूजा में मीठा पान अर्पित करना अच्छा माना जाता है, लेकिन स्वयं पान का सेवन न करें। इस दिन केवल फलों का सेवन करें, जैसे केला,
आम, अंगूर और सूखे मेवे जैसे बादाम और पिस्ता, जो सात्विक आहार का हिस्सा होते हैं। देव उठनी एकादशी पर चावल और चावल से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि चावल से मन और शरीर में स्थिरता नहीं रहती है, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही लहसुन और प्याज से भी परहेज करना चाहिए। अगर आप मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि लिखें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और महत्वपूर्ण उपायों और धार्मिक जानकारियों से जुड़े रहें। भक्तों, इस दिन का पालन करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि देवोत्थान एकादशी न केवल पूजा और व्रत का दिन है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अवसर भी है। जब हम इस दिन को पूरी श्रद्धा से मनाते हैं और अपने आहार और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है, जिससे जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है।